हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के क्वेश्चन को हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मीन्स कि क्या ये जो आपका x इक्वल टू -1/3 जो है, क्या इसका जीरो है? ये जो गिवन जो आपका इक्वेशन जो दिया गया है, क्या इसका जो है ये जीरो है या नहीं? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो x का जो वैल्यू दिया गया है वो आप यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे और जहाँ जहाँ x आपका क्वेश्चन में मिलेगा वहाँ पे -1/3 को आप पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो आपका पी एक्स यानी कि जो है x इक्वल टू जो -1/3 है, आप इसे पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा p इक्वल टू -1/3। तो आपका ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो यहाँ भी है आपका नीचे, और ऊपर में जो है वो नीचे ऊपर में क्या आपका 3 है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपका जो है कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बच क्या गया यहाँ पे 3, तो कट गया है, तो बचा आपका यहाँ पे -1 और यहाँ पे आपका बच गया है +1। ठीक है, तो ये 1 में आपका 1 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा क्या है, 0। ठीक है, तो यदि आपका 0 आया तो ये क्या है, ये जो गिवन जो पॉलिनोमियल है उसका ये क्या है, 0 है। तो आपको लिखना क्या है, देयरफॉर -1/3 जो आपका दिया हुआ है ये, ठीक है, इज 0 ऑफ px। ये जो है क्या है, 0 है px का। ठीक है, और यही आपका जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो जहाँ पे x है उसके जगह पे 4/5 को आप पुट करेंगे। तो जैसे ही 4/5 को आप यहाँ रखते हैं, तो जहाँ पे आपका x वाला जो है ये टर्म, वहाँ पे आप 4/5 रखेंगे। यदि आप चाहते हैं तो पाई के जगह पे 22/7 भी जो है रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर 22/7 भी रखेंगे तो भी आपका वैल्यू जो है वो अगर 0 आता है तो हम लोग जो है देखेंगे, अगर नहीं आता है तो वैल्यू को पुट करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 5 तो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आपका यहाँ बच जाएगा 4 माइनस जो है पाई, और पाई की जगह पे 22/7 आप अगर पुट भी करते हैं तो भी वैल्यू आपका जो है वो ये 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो 0 के जब इक्विवेलेंट होगा ही नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसा बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर ये 4/5 जो है इज़ नॉट, ये नहीं है 0 किसका, ऑफ जो है वो px। ठीक है, ये गिवन जो आपका इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल है, इसका 0 ये नहीं है। ठीक है, अगर ये 0 आता तो आप जो है बोल सकते थे कि ये जो है वो आपका 0 है इस पॉलिनोमियल का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे दो दो जो है वो x का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम लोग जो है 1 रखेंगे और एक बार हम लोग जो है -1 रखेंगे। ठीक है, तो आप जब जो है 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर जो है आपका 1 ही होगा, तो 1 -1। ठीक है, अब 1 में 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ये आपका हो गया 0। ठीक है, इसके बाद फिर से एक और भी जो है x का वैल्यू आपका दिया हुआ है -1। तो अब जो है आप क्या रखेंगे, सॉरी, एक बार तो जो है आपको यहाँ पे 1 रखना था, तो हमने जो है यहाँ पे 1 रखा,
तो आपका जीरो आया। अब के बार यहाँ पे -1 रखना होगा, तो हम लोग जो है यहाँ पे -1 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जो है -1, ठीक है। अब -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि आपका यहाँ पे इवन नंबर है, तो आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस। तो जब इसको जो है माइनस करेंगे 1 में 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी जीरो आया और यहाँ भी जीरो आया, इसलिए देयरफॉर 1, ये जो 1 है और ये -1 है, ठीक है। 1 एंड -1 बोथ आर जीरोज ऑफ पी एक्स, और ये जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जो है यहाँ भी जो है इसी प्रकार से दो है, तो दोनों वैल्यू को हम लोग एक एक करके बारी बारी से पुट करेंगे। तो फर्स्ट में x के जगह पे -1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 +1, और यहाँ पे हो जाएगा -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये -1 है, ये +1 है, तो ये माइनस होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसके बाद ये ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा इनटू माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 और 2 ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़ा नंबर जो है वो क्या है, 2 है, तो 2 में माइनस तो हो जाएगा यहाँ माइनस। तो जब आप जीरो को और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आया जो यहाँ पे क्या जीरो आया। इसके बाद जो है जब आप 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आप लिखेंगे अगेन p इक्वल जो है बराबर कितना होगा, p इक्वल टू 2। तो आप जो है यहाँ पे x की जगह पे आपके बाद 2 पुट करेंगे, तो 2 + 1 और 2 माइनस जो है वो 2, तो कितना होगा 2 1 एक आपका 3 हो जाएगा, ये हटेगा ब्रैकेट तो आपका इनटू हो जाएगा, 2 में जाएगा 2, तो ये बच जाएगा आपका जो है जीरो, ठीक है। इस प्रकार से फिर से अब यहाँ पे नंबर में जो है जीरो से अगर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ वैल्यू आता है आपका जीरो। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, इसलिए जो आपका ये -1 है और 2 है, -1 एंड आपका 2 बोथ आर both are zeros ऑफ, ये आपका हो जाएगा px। और इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और जो है 6 को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x के बराबर जो है वो क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो अब के बार हम लोग जो है यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो आप जीरो का इस जो क्यूब यहाँ पे होगा, तो क्या होगा कि जीरो कितना बार भी मल्टीप्लाई करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आप इसको जो है मल्टीप्लाई किए जीरो आया, ठीक है, यानी कि आपका जो वैल्यू जो है यहाँ पे जीरो आया, तो आपको लिखना होगा कि देयरफॉर जीरो जो है इज जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है। और ये आपका जो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे x इक्वल टू -m/l दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे यहाँ पे -m/l जो है पुट करेंगे x के जगह पे, तो यहाँ तो l है, इनटू हो जाएगा यहाँ पे -m/ जो है वो l प्लस आपका हो जाएगा m, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है m। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी l है और यहाँ भी l है, तो ये जो दोनों l क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, -m, और ये प्लस जो है आपका m बचा, ठीक है। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ बच जाएगा जीरो। इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका जीरो। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे देयरफॉर -m/ जो l है इज जीरो ऑफ पी एक्स,
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बस है, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 हो गया, तो 7 और 8 यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में भी जो है दो दो वैल्यू पुट करना है एक्स की जगह पे, ठीक है। एक बार हम लोग पुट करते हैं एक्स इक्वल टू -1/√3, तो यहाँ पे -1/√3 पुट करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 है और ये क्योंकि इनटू है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स के जगह पे माइनस जो है वो 1/√3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा -1, ठीक है। जब आप जो है वो 3 का, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है, तो क्योंकि 1 जो है माइनस में है, -1/√3 जो है यहाँ पे, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में, 1 जो है मल्टीप्लाई होगा तो 1, और याद रखेंगे कि दो दो अगर रूट में होगा, जैसे √3 इंटू √3, तो आपका वैल्यू हो जाएगा जो है वो 3, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता जो है √2 इंटू √2, तो वैल्यू कितना होता, ये आपका हो जाता जो है वो 2, ठीक है। तो जब यहाँ पे अंदर में जो है √3 है उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसी प्रकार से आपका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा जो है वो 3, ठीक है, और ये -1। अब ये 3 और 3 कट जाता है, तो बचता है आपका यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो माइनस करने के बाद ये आपका क्या आता है, 0। तो जब -1/√3 को पुट किए तो मेरा वैल्यू आ गया 0। तो क्या अब जो है एक और जो वैल्यू बचा है उसको जो है पुट करके हम लोग देखेंगे कि इसका जो है आंसर क्या आता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग जो है p और x के जगह पे 1/√3 को पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 3 का 3 हो गया, और यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका -1 है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 1/√3 जो है वो, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और √3 का हो जाएगा आपका 3 -1, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ देखें कि √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो ये जो 3 है और ये 3 जो है कट जाएगा, तो फिर यहाँ बच गया आपका 1 और यहाँ पे 1, तो बच जाएगा आपका क्या, 0। तो यहाँ भी आपका जो वैल्यू है वो 0 आया, और यहाँ भी आपका जो है वैल्यू 0 आया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि देयरफॉर -1/√3, ठीक है, एंड 1/√3 बोथ आर जीरोस ऑफ px, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें भी हम लोग देखेंगे कि x इक्वल टू 1/2 आपको पुट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे x की जगह पे 1/2 रखते हैं, तो क्या होता है, 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो 1 और 1 आपका क्या बचेगा, ये आपका 1 और 1 हो जाएगा, ये 2। तो क्या यहाँ पे 0 आया, नहीं आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 1/2 जो है आपका ये वाला, ठीक है, 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 3 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है 4 आपका जो है बचा हुआ है भी यहाँ पे, और इसे हम लोग जो है वो बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो इसे जो है वो बताने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान है ये। आपको ये जो नंबर है x+1, इसको जो है सॉरी x+5, इसे आप लिखेंगे और इसके इक्विवेलेंट आपको 0 करना है, ठीक है। तो ये जो है x को आप यहीं रहने देंगे और इसको जो है 5 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा आपका -5, और यही जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। ये बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार से यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे
तो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं कि x माइनस 5 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में x तो यहीं रहेगा, लेकिन 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, और x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका है, ये भी क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को हम उधर करेंगे और 2x को यहीं रहने देंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है -5, और यहाँ पे क्योंकि x और 2 मल्टीप्लाई है तो आपको निकालना है x का वैल्यू, तो x को आप यहीं रहने देंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है आपका जो है इसके नीचे आ जाएगा, और इस प्रकार से x का जो है वो वैल्यू आ गया आपका जो है -5/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 में हम लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि जो है वो यहाँ पे 3x माइनस 2 है इक्वल टू 0। तो सेम वे में 3x को आप यहाँ रखेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में केवल 3x है तो 3x इक्वल टू 0 होगा, तो x जो है यहाँ हो जाएगा, रख देंगे हम लोग, तो ये 3 जो मल्टीप्लाई है वो 0 के नीचे आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इस तरह से जो है वो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू जो है 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 जो हो जाएगा a। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हम लोग इसमें जो है जब डिवाइड करेंगे तो क्या देखेंगे कि x इक्वल टू जो है यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 और ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका जो एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे cx प्लस जो है d इक्वल टू, इसको हम लोग 0 करेंगे तो cx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d उधर जब आने के बाद -d हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -d/c। इस प्रकार से ये जो आपका एक्सरसाइज है ये क्या हो गया आपका जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।